सर्वसम्मति के साथ नायब सिंह सैनी बतौर हरियाणा के मुख्यमंत्री अब चुन लिए गए हैं। विधायक दल की बैठक में अब से कुछ ही देर पहले ये फैसला लिया गया। उनके नाम पर अब मोहर लग चुकी है। नायब सिंह सैनी फिर बनेंगे हरियाणा के सीएम। इससे पहले उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन इस बार जब तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, तब नायब सिंह सैनी को विधायक दल ने सर्वसम्मति से चुना है। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब बधाई अमित शाह उन्हें दे रहे हैं। अगर नौकरी मिली, यहाँ के कई सारे दिग्गज नेता मुख्यमंत्री तक नौकरियों के भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए। एक बैकग्राउंड में से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया कि खर्ची और पर्ची के बगैर, मतलब करप्शन के बगैर और सिफारिश के बगैर डाकिया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है। और इसमें हरियाणा की ठेठ नीचे रहती हुई गरीब जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। हरियाणा में सालों से एक परंपरा थी, जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का बन जाता था, दूसरा मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का विकास करता था, समग्र हरियाणा विकास के लिए तरसता रहता है। मनोहर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद समग्र हरियाणा के विकास की नींव पड़ी और समग्र हरियाणा के विकास। मैं तो आश्चर्यचकित हूं जब इस चुनाव के पहले धर्मेंद्र जी के साथ में यहाँ पर आया, थोड़ा क्या क्या हुआ है। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 8 करोड़ से कम विकास का खर्चा हुआ। बड़ी योजनाओं गांव के विकास के लिए कम से कम अगर कोई गांव में खर्चा हुआ है तो 8 करोड़। वही बताता है कि मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने समग्र हरियाणा का विकास। पहले जातियों के आधार पर भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति जाति के आधार पर विकास की संकल्पना को खारिज। हम सर्वसमावेशी विकास में विश्वास रखते हैं। और हरियाणा में भी पहली बार मनोहर लाल जी ने और हमारे नायब सिंह ने 36 बिरादरियों के विकास की सरकार चलाई और हर बिरादरी के विकास किया। ये 3 कारण थे जिसने हरियाणा में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज मैं बहुत हर्ष के साथ फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। पहले ही मोदी जी को देश की जनता नेता चुन चुकी है और आज हरियाणा में भी फिर से एक बार सरकार का गठन का रास्ता साफ हो गया है। तो तीसरी टर्म के लिए लगातार 15 साल के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार आएगी, जो हरियाणा का संपूर्ण विकास करेगी। हरियाणा ने इस 10 साल में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कई सारे विकास के काम, मैं पूरी गाथा तो नहीं बता सकता, मगर मैं कुछ चीजें जरूर बता। एक भ्रांति फैलाई गई कि किसानों को अन्याय होता है। मैं आज विपक्ष को इस मन से कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में 24 की 24 फसल खरीदने वाला कोई अगर एक राज्य है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के शासित हरियाणा। जो एमएसपी की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है, कांग्रेस के शासन में। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने जा रहा हूं, आप थे तब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आज मैं फिर से मेरा वादा दोहराना चाहता हूं, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। इसमें किसी को
हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी, युवाओं की रोजगारी और हमारे किसानों की खुशहाली, ये हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है। मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी, जिस तरह से हमने साढ़े 9 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे बढ़ाएगी। ये सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है, और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। मोदी जी ने करीब करीब हरियाणा के विकास के लिए 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया और 1,26,000 करोड़ रुपए के विकास के प्रोजेक्ट्स, एक प्रकार से आप देख लीजिए तो 2,75,000 करोड़ रुपया इतने छोटे से हरियाणा को 10 साल में दिया है। तो कांग्रेस के 10 साल मिला ले तो सिर्फ 41,000 रुपया, 41,000 करोड़ के सामने 2,75,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। और मोदी जी ने इस चुनाव में भरोसा दिया है कि भारत सरकार भी हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध है। अतः मैं हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक मैंडेट आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको निराश नहीं करेगी। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नामोनिशान करेगा। मैं फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करे हैं। हमारे सारे प्रभारी, चार प्रभारी, धर्मेंद्र भाई, विप्लव देव, हमारे सुरेश जी और पुनिया जी, चारों ने भी बहुत परिश्रम से चुनाव का आयोजन किया और आप सबने भी कठोर मेहनत कर विजय सिंह की प्राप्ति की है। और नायब सिंह सैनी, जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमारे बीच आज हरियाणा के यशस्वी गृह मंत्री जी ने विधायक दल का नेता चुना और हमारे कार्यकारी मुख्यमंत्री